नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। द्वीप समूह में बाल दिवस समारोह के हुए आयोजन और क्यारी द्वारा लक्षद्वीप के जनजातीय किसानों को प्रशिक्षण। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। केंद्र सरकार कल एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच और जागरूकता अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सूचना, शिक्षा और संपर्क वैन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस यात्रा का शुभारंभ करने के ठीक उसी समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी कैम्पबेल बे में भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से से सूचना, शिक्षा और संपर्क वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। हमारे देश के विकसित भारत की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ग्रेट निकोबार द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रारंभ बिंदु के रूप में चुना गया है, क्योंकि ग्रेट निकोबार हमारे देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ग्रेट निकोबार द्वीप मलाका स्ट्रेट से गुजरने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ग्रेट निकोबार द्वीप के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार के समग्र विकास की परियोजना की कल्पना की है। इस द्वीप के समग्र विकास में इंटरलिंक्ड परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना के अलावा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पावर प्लांट और टाउनशिप की स्थापना भी शामिल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित देश भर में आज बाल दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीप समूह के सभी बच्चों को बाल दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उपराज्यपाल ने कहा है कि बाल दिवस का आयोजन हर एक बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर बढ़ने का अधिकार देता है। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि हर एक अभिभावक, शिक्षक और समाज का कर्तव्य है कि वे बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करें। द्वीप समूह के बच्चों की प्रतिभाओं का उल्लेख करते हुए माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि यहाँ के बच्चों ने हाल के वर्षों में शिक्षा, खेल और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है और हमें गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा है कि सभी बच्चों की संपूर्ण पौष्टिक सुरक्षा और उत्कृष्ट शिक्षा को सुनिश्चित करना प्रशासन की प्रतिबद्धता है। इससे वे राष्ट्र के जिम्मेवार नागरिक बन सकेंगे। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी द्वीप समूह के सभी बच्चों को बाल दिवस की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि बच्चे न केवल हमारे द्वीपों का भविष्य है, बल्कि वर्तमान भी है। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य, बच्चों द्वारा बोले गए हर एक दयालु शब्द और उनके द्वारा सीखी गई प्रत्येक नई चीज हमारे समाज की ताकत और सद्भाव में योगदान करती है। सांसद ने बच्चों से कहा है कि अन्वेषण, सीखना और विकास करना जारी रखें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में विभिन्न स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में मनाया जा रहा है। राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्ट ब्लेयर के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में स्कूल की प्रधानाचार्या अर्चना सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षकों और बच्चों ने भी चाचा नेहरू को याद किया। उनके प्रिय बच्चे माल्यार्पण करेंगे। समारोह में विद्यार्थियों और शिक्षकों की ओर से कई गीत, संगीत एवं मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए। बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों ने इन कार्यक्रमों का
रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद प्रधानाचार्य अर्चना सिंह ने उपस्थित सभी बच्चों को बाल दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने विचारों को साझा किया। आप ये सब जानते हैं कि आज हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है और उनका जो बच्चों के लिए स्नेह और प्रेम था, उसी की वजह से इस दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी और आज हम बाल दिवस मना रहे हैं। इसमें एक ये रहस्य छुपा हुआ है कि आप सब की खुशी हम सब के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि आप इस देश के बच्चे भावी नागरिक बनेंगे और आपके कंधों पर ही इस देश का भार होगा और आपको उसे निर्वाह करना है। उत्तर अंडमान के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीतानगर में आज बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। अध्यापकों और बच्चों ने पंडित नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले प्रधानमंत्री के तौर पर देश के विकास में उनके योगदान पर कुमारी अर्पिता और कुमार एस रूबन ने अपने विचार रखे। संगीत शिक्षिकाओं ने कुशल निर्देशन में प्रस्तुत इन कार्यक्रमों को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। विद्यालय प्रभारी ने आज से शुरू हो रहे राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का भी उद्घाटन किया। पुस्तकालय प्रभारी सुतापा नाग ने बताया कि बच्चों को ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने की प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सप्ताह भर विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जाएंगे। आज बाल दिवस के मौके पर स्कूल के विभिन्न सदनों की ओर से देश के विकास यात्रा से जुड़े पहलुओं पर जानकारी के लिए छात्रों द्वारा तैयार भित्ति पत्रिका का भी विमोचन किया गया। बाद में बच्चों ने देश भर में चल रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विभिन्न राज्यों के आकर्षक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मनाए जाने के सिलसिले में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष शाखा और अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा 11 नवंबर को नया शहर स्थित भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बोटैनिकल गार्डन में विवेकानंद केंद्र विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए औषधीय पौधों को जानने के लिए दौरा आयोजित किया गया। विवेकानंद केंद्र विद्यालय पोलबेयर के सचिव वर्षा ने इस दौरे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 100 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। बोटैनिकल गार्डन में आयुष अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद डॉक्टर सूर्यकांत सिंह ने विद्यार्थियों को औषधीय पौधों की पहचान और इसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें औषधीय पौधों के महत्व के बारे में बताया। विद्यार्थियों से अनुरोध किया गया कि वे स्थानीय तौर पर उपलब्ध औषधीय पौधों का रोपण करें। वीकेबी लंबा लाइन की प्रधानाचार्य अर्चना गुप्ता, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर लालजी सिंह और बोटैनिकल गार्डन नया शहर के कर्मियों ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आभार प्रकट किया। वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। नई दिशाएं कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे समाज कल्याण विभाग के परिवीक्षाधिकारी श्री अशोक कुमार बिस्वास जी से, जिसमें आप जानेंगे दिव्यांगों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में। दिव्यांग अर्थ में ये स्पेशल है जी। स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और हमारे भारत सरकार के गाइडलाइंस के तहत अभी एक्सक्लूसिव एजुकेशन किया है
इनके लिए कोई अलग से एजुकेशन नहीं, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ वो बच्चे कम्पीट करके आगे आएंगे। अभी देखा गया है कि बहुत से बच्चे अच्छे अच्छे रिजल्ट किए हैं इस एक्सक्लूसिव एजुकेशन के तहत। जी। तो ये बहुत ही एक अच्छा विचार है। हम ये कभी नहीं मानेंगे कि नहीं वो स्पेशल बच्चे हैं, ये हमारे तरह ही है। बिल्कुल, काफी टैलेंटेड भी काफी होते हैं, बस talented है। उन्हें हमारी जरूरत है कि हम उनकी टैलेंट को समझें और आगे लेकर जाएं। और उनको कुछ सपोर्ट करें ताकि वो अपना आगे बढ़ सके। तो समय याद रखिएगा, कल बुधवार 15 नवंबर को शाम 6 बजे। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर के मिनिकॉय क्षेत्र केंद्र द्वारा 6 से 10 नवंबर तक मिनिकॉय के जनजातीय किसानों के कल्याण के लिए वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन के जरिए कौशल विकास का आयोजन किया गया। मिनिकॉय के डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर राहुल राठौर उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्यारी क्षेत्र केंद्र की गतिविधियों के आयोजन पर खुशी जाहिर की। वे आदिवासी किसानों से मिले और अपने अनुभव उनसे बांटे। वैज्ञानिक संकाय डॉक्टर ग्लैडस्टन वाई और डॉक्टर अजीना एसएम ने किसानों को वैज्ञानिक चारा, रोगों की रोकथाम और नियंत्रण तथा मुर्गी पालन में विपणन विषय पर जानकारी दी। सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा सर्जन डॉक्टर हुसैन ने मुर्गी पालन के दौरान पाए जाने वाले रोगों और उनके पोषाहार पर विस्तृत जानकारी देते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान अन्य वैज्ञानिकों और तकनीशियनों ने किसानों को मुर्गी पालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। लगभग 30 प्रतिभागी किसानों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तर अंडमान के सुभाष ग्राम में अखिल भारतीय बिरसा मुंडा छोटा नागपुरी संस्था का शुभारंभ हुआ है। सुभाष ग्राम के प्रधान PR सिंगाराम ने 10 नवंबर को नवीन नगर पंचायत सभागार में इस अखिल भारतीय बिरसा मुंडा छोटा नागपुरी संस्था का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 250 से अधिक लोग उपस्थित थे। इस संस्था में राजेश कुजूर अध्यक्ष, जेवियर मिंज समन्वयक और दमासुस लकरा सहायक सचिव चुने गए। जहाज नालंदा की 25 नवंबर की लिटिल अंडमान यात्रा के प्रस्तावित समय में बदलाव किया गया है। अब यह जहाज उसी दिन सवेरे 8 बजे के बजाय रात 10 बजे हैरो बंदरगाह से लिटिल अंडमान के लिए प्रस्थान करेगा और इसकी पोर्ट ब्लेयर वापसी 26 नवंबर को सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। और अब अंतर द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बायाटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्यांश एक बार फिर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। द्वीप समूह में बाल दिवस समारोह के हुए आयोजन। और क्यारी द्वारा लक्षद्वीप के जनजातीय किसानों को प्रशिक्षण। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।